अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 लेके चल रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर एंड होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने तमाम लेक्चर्स को बहुत ही गौर से सुना होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। सबसे पहले एक बैक ओवर आपको दे दूं कि पिछले लेक्चर्स का कुछ आपको रिव्यू दे दूं कि हम इस चैप्टर के अंदर ग्रुप नंबर 13 और 14 यानी कि 3A और 4A को पढ़ रहे हैं। 3A के तमाम एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ लेक्चर के 3A मैंने आपको डिलीवर कर दी हैं। तमाम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अभी हम पढ़ रहे हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड यानी 4A ग्रुप की प्रॉपर्टीज़। कार्बन के ऑक्साइड, सिलिकॉन के ऑक्साइड्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इसी सिलिकॉन को लेके, इसी सिलिकॉन को, ये जो सिलिकॉन है इसके हमने कंपाउंड्स को हमने डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट कि अब हम जो हमारा आज का लेक्चर है विच इज़ रिलेटेड टू द सिलिकेट्स एंड देयर यूजेस, कि हम जो सिलिकेट्स हैं वो किस तरह से बनते हैं और इनके यूजेस क्या हैं और सिलिकेट कौन कौन से होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ये तमाम हम इस लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले लेट्स डिफाइन सिलिकेट, अ सॉल्ट इन विच द एनाइन कंटेन्स द बोथ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, स्पेशली वन ऑफ द एनाइन इज कॉल्ड अ सिलिकेट। ये आपके पास सामने देखें एक मालिक्यूल पड़ा हुआ है, मालिक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है, मालिक्यूलर आइन पड़ा हुआ है SiO4। इसमें सिलिकॉन भी है, ऑक्सीजन भी है। ओवरऑल चार्ज आपको नजर आ रहा है -2। अगर आपके पास एक साल्ट की फॉर्म में एक एनाइन मौजूद हो जिस पे नेगेटिव चार्ज हो और उसमें सिलिकॉन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, ये दोनों हो, तो उनको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं कि ये आपने जनाब कर लिया है, डिस्कस कर रहे हैं आप किसको? सिलिकेट को। सिलिकेट की डेफिनेशन होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। एनी ऑफ द मैनी मिनरल्स कंसिस्टिंग ऑफ द सिलिकॉन कंबाइंड विद ऑक्सीजन मेटालाइड ऑक्साइड फॉर्मिंग अ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये जो सिलिकेट्स हैं ये ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट के ऊपर रॉक्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और रॉक्स की फॉर्म में इनको डिस्कस किया जाता है। आगे चलते हैं जी। Silicate minerals are the most common of earth minerals and include the quartz, feldspar, mica, amphibole, pyroxene, and olivine, and silica tetrahedra made up of the silicon and oxygen form the chains, sheets, and framework and bond and other cations of the silicate minerals. ये जो आपके सामने सिलिकेट है, ये किन किन सूरतों में, किन किन मिनरल्स की फॉर्म में, अर्थ के ऊपर मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है, वो इस पैराग्राफ में मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप देखेंगे क्वार्ट्ज की फॉर्म में, फेल्डस्पार की फॉर्म में, माइका की फॉर्म में है, एम्फीबोल की फॉर्म में है, पायरोक्सिन की फॉर्म में है, एलिफो, यानी कि बहुत सारे जो आपके सिलिकेट्स हैं बहुत सारे फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है मिनरल की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज का जो मेन हमारा मुद्दा या जो मेन जो हमारी बात है जिसको हम लेके आगे चलने वाले हैं, विच इज़ सोडियम सिलिकेट। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है Na2SiO3। फार्मूला नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं साथ, ठीक है जी। An inorganic sodium salt having the silicate as a quaternion. Sodium silicate is a generic name of the chemical formula Na2 multiply X, नंबर लिखा हुआ है Si, Y लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, नीचे नंबर ऑफ एटम O2, एंड देन आपके सामने है Y प्लस एक्स और Na2O डॉट SiO2 डॉट, ये आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये Na2O, ठीक है जी। Na2O यानी ऑक्सीजन एटम और साथ में X लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। होपफुली आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रही होगी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सच एज द सोडियम मेटासिलिकेट Na2SiO3, ज़रा गौर करें, Na2 किया, SiO3 कर दिया, sodium orthosilicate Na4SiO4 and sodium pyrosilicate Ni6Si2O7। ये जो सोडियम है ये सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, देखें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन
किसी भी मेटल के साथ जुड़े होंगे तो वो उस मेटल का क्या बन जाएगा, सिलिकेट। सो अभी हमने क्या देखा कि सोडियम का सिलिकेट कैसे बनता है, ठीक है जी। सोडियम सिलिकेट इज द साल्ट ऑफ द मेटासिलिसिलिक एसिड H2SiO3, दिस इज आल्सो कॉल्ड द वाटर ग्लास और सॉल्युबल ग्लास। ये उसकी बुक वाली डेफिनेशन है, थोड़ा हायर लेवल वाली पहले मैंने आपको बताई। सो बुक की डेफिनेशन के मुताबिक सोडियम सिलिकेट इज द साल्ट ऑफ मेटासिलिसिलिक एसिड। मेटासिलिसिलिक एसिड जरा गौर करें जी, मेटासिलिसिलिक एसिड है ये H2NiSO3। तो जरा मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि जब आप किसी एसिड में से आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और उसकी जगह आप उसकी फार्मूले की जगह आप फार्मूले में हाइड्रोजन की जगह आप किसी मेटल को डाल देते हैं, तो वहाँ पे आप उस एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं उसके साल्ट के अंदर। तो इसका मतलब है सोडियम सिलिकेट एक साल्ट है। किसका साल्ट है जी? H2SiO3 विच इज मेटासिलिसिलिक एसिड, और ये वाटर ग्लास है, वाटर सॉल्युबल है। सो लेट्स स्टार्ट इट्स प्रिपरेशन बड़ी इसकी थोड़ी सी मुश्किल है जी, आपने थोड़ा गौर से इसको देखना और समझना है। प्रिपरेशन में हमने सोडियम सिलिकेट इज अ कॉमनली मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द रिएक्शन ऑफ द लिक्विड फेज और द सॉलिड फेज। बोथ processes are alkaline and quartz sand and raw minerals. The mixture of the caustic soda, ठीक है जी, यहाँ पे NaOH caustic soda लिया हुआ है, quartz sand SiO2 ली हुई है, इन दोनों का मिक्सचर लिया, वाटर की मौजूदगी में प्रिपेयर किया, तो आपके सामने वाटर एक प्रोडक्ट के तौर पे आया और आपके सामने Na2O.NSiO2। ये Na2O तो चलें ठीक है, N का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के कुछ भी हो सकते हैं। सो ये आपके सामने प्रिपेयर हो गया सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट कुछ प्रिकॉशंस होंगी इसकी प्रिपरेशन के दौरान, तो ये आपने थोड़ा ध्यान से वियर प्रॉपर सेफ्टी गियर विच इंक्लूड द ग्लव्स, ठीक है जी। हीट 4 to 8 grams ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इन 10 milliliter ऑफ द वाटर। ये इसको गर्म करने का मेथड है। वंस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व स्लोली 6 gram ऑफ द क्रश सिलिका जेल बीड्स, द हीट ऑफ द सोल्यूशन विल बी एडिशन। यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व हो सकती है। रिएक्शन के दौरान आपने थोड़ा सा प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है। हो नो यू नो हैव सोडियम सिलिकेट एंड वाटर ग्लास। वाटर ग्लास को सोडियम सिलिकेट कहते हैं। अब इसकी प्रिपरेशंस की और भी मेथड्स हैं, ज़रा आप ध्यान से मेरे साथ चलते जाएं, आपको फुली समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप देखें Na2CO3 विच इज़ सोडियम कार्बोनेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आपने सोडियम कार्बोनेट लिया जिसे वाटर सॉरी आप इसको वाशिंग सोडा भी बोलते हैं, आपने इसको रेत में मिक्स किया तो सोडियम सिलिकेट बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। Na2SiO3 इज अ वाटर सॉल्युबल। ये उसकी प्रॉपर्टी, ये जो बना ना Na2SiO3, अब मैं उसकी प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ। Na2SiO3 is a water soluble. The solution of Na2SiO3 is a strongly alkaline in nature. It is due to the hydrolysis. Let's see the reaction. अब इसका ज़रा वाटर में सॉल्युबल करके इसका रिएक्शन देख लेते हैं। Na2SiO3 ये था सोडियम सिलिकेट, इसको वाटर में ऐड किया, NaOH बना दिया यानी बेस बना दिया और H2SiO3 बना दिया। अब देखें, आप बोलेंगे कि सर बोल रहे हैं कि ये एक अल्कलाइन है सोल्यूशन के अंदर, बट अब देखें कि इसमें ये सैलिसिलिक एसिड भी बना और NaOH भी बना। तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो ओवरकम करेगा रिएक्शन के अंदर और H2SiO3 की प्रॉपर्टीज़ को दबा देगा, यानी उसको बज़ाहिर न्यूट्रलाइज कर देगा और NaOH खुद एक इस सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए आगे आएगा, ठीक है। सो आप बोलते हैं कि जब आप इस तरीके से Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को SiO2 यानी रेत में मिलाते हैं, आपके पास सोडियम सिलिकेट बनता है और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैसियस स्टेट में बाहर निकल जाती है, पीछे रह गया Na2SiO3, इसको आप वाटर में सॉल्युबल बोलते हैं, वाटर में डालते हैं तो NaOH बनता है प्लस H2SiO3 बनता है। NaOH जो बनता इसमें बना, ये जो NaOH है ये आप बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये ओवरकम करेगा और इसकी वजह से ही इस पूरे सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नज़र आएंगी सामने। तो हम बोलते हैं कि जो आपका अल्कलाइन नेचर में सोल्यूशन आता है। हम इसकी यूजेस को देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप लोग यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। सोडियम सिलिकेट रिएक्ट अंडर द एसिडिक कंडीशंस टू फॉर्म अ हार्ड ग्लासी जेल। दिस प्रॉपर्टी मेक इट यूजफुल एज बॉन्डिंग एजेंट टू द कमेंडेड प्रोडक्ट सच एज द कंक्रीट एडहेसिव व्हील्स। इट इज आल्सो
एन एक्सीलेंट एडेसिव फॉर द ग्लास एंड पोर्सिलीन एडिशन यूज टू डिजॉल्व द वाटर ग्लास इन प्रिजर्विंग ऑफ द एग्स। ठीक है जी, ये कुछ यूजेस थे, यानी इसको कंक्रीट वगैरह को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, व्हील्स यानी कि टायरों के कुछ पार्ट्स को जोड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और जेल्स बनाई जाती हैं इससे, पोर्सलिन वगैरह को जोड़ने के लिए, चिकनी मिट्टी को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है इसको, और एग्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए, लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आगे जी, यूज़ ऑफ सोडियम सिलिकेट इज़ यूज एज अ फिलर इन अ सोप इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स सोप गेट कंसिस्टेंसी, अरोमा एंड लुब्रिकेटिंग पोटेंशियल। ठीक है जी, इसकी वजह से ही सोप की कुछ खास स्मेल आती है, खुशबू आती है, अरोमा आता है, लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर आती है, स्लिपरी हो जाता है, और ये कुछ यूजेस थे सोडियम सिलिकेट इन सोप इंडस्ट्री। सोडियम सिलिकेट इट इज़ यूज्ड एज अ फायर प्रूफ, जो कपड़े होते हैं जिनको आग नहीं लगती, उनके प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल को बनाने, इट इज़ यूज एज फर्नीचर पॉलिश को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ एज अ क्लिको प्रिंटिंग। तो क्लिको प्रिंटिंग यानी कपड़े के ऊपर ख़ास किस्म की जो प्रिंटिंग की जाती है उसको बनाने के लिए उसमें इसको यूज़ किया जाता है। इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आपके पेपर के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ केमिकल गार्डन। ये केमिकल गार्डन क्या है? ठीक है जी, अ केमिकल गार्डन इज़ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, ये प्रैक्टिकल के लिहाज से भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिकल की नोटबुक पे भी आपने लिखना होगा, बट यहाँ पे हम इसको चैप्टर के अंदर सोडियम सिलिकेट के यूजेस में इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इस केमिस्ट्री में यूजिंग परफॉर्मिंग एडिशन मेटल साल्ट सच एज अ कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट क्लोराइड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम सिलिकेट। यानी आप सोडियम सिलिकेट लेते हैं और उसके अंदर आप क्या डाल देते हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के एडिशनल मेटल साल्ट डाल देते हैं, सच एज कॉपर साल्ट, सच एज कोबाल्ट क्लोराइड। तो इसकी रिजल्ट के तौर पे सोडियम सिलिकेट के अंदर जब इसको डालते हैं ना आप, तो इसके रिज़ल्ट के तौर पे क्या होता है कि कुछ मिनट के बाद आपको उसी यानी कि उसके आपके कंटेनर के अंदर जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको एक ग्रो करता हुआ प्लांट की तरह का केमिकल नज़र आएगा। तो इसी वजह से इसको केमिकल गार्डन का नाम देते हैं। ज़रा बुक की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द क्रिस्टल्स ऑफ द कलर साल्ट सच एज द निकल क्लोराइड, फेरस सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, ये 3 किस्म के साल्ट इनको आप यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से हैं जी? निकल क्लोराइड, फेरस सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। इन तमाम में से को आप प्लेस्ड इन सॉल्युबल टू द सोडियम सिलिकेट, इन तमाम को आप सॉल्युबल बनाते हैं सोडियम सिलिकेट के। क्योंकि ये सोडियम सिलिकेट के अंदर सॉल्युबल हैं, तो आप इनको उठा के सोडियम सिलिकेट के अंदर डालते हैं। सोडियम सिलिकेट फ़र्ज़ करें नीचे किसी पॉट या किसी पड़ा हुआ है, ये देखें आपके सामने मैंने दिखाया भी है, आपके सामने अगर ये पड़ा हुआ है सोडियम सिलिकेट, आप इस तरह के साल्ट्स को ऊपर से डालते हैं, तो चूंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये साल्ट भी इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में नीचे आते हैं और आपको इस तरह से ग्रो करते हुए प्लांट की तरह नज़र आते हैं। तो आप इनको नाम देते हैं केमिकल गार्डन का। ये देखें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भी यही एक्सपेरिमेंट किया गया है, कितना ज़्यादा दिलकश खूबसूरत लग रहा है। होपफुली आप लोगों ने इस लेक्चर से फ़ायदा उठाया होगा। बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मज़ीद चीज़ें समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस लेक्चर से फ़ायदा उठाया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।